कांग्रेस सांसद और बड़े उद्योगपति नवीन जिंदल आजकल कोयला घोटाले की वजह से सुर्खियों में हैं। दरअसल कोयले की खदानों के आवंटन में गड़बड़ियों पर सीएजी रिपोर्ट आने के बाद ही जी न्यूज और नवीन जिंदल का विवाद शुरू हुआ। यह विवाद जिंदल ग्रुप की कंपनियों को कथित रूप से नियमों के खिलाफ जाकर कोयला खदानें आवंटित करने से जुड़ा है। जिंदल की कंपनी यानी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड पर आरोप है कि उसे खदानें बिना स्क्रीनिंग प्रक्रिया को अपनाए दे दी गईं। कुछ खदानों में तो उत्पादन समय सीमा खत्म होने के बावजूद शुरू नहीं हुआ। सीएजी की रिपोर्ट में कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल की जेएसपीएल के साथ कंपनियों को कुल 4 खदानें दिए जाने का जिक्र है। जेएसपीएल को झारखंड के जितपुर में 20 फरवरी 2007 को बिजली उत्पादन के लिए खदान आवंटित की गई थी। इसका माइनिंग प्लान जिंदल ग्रुप के पास है। 65.535 मिलियन टन का कोयला इस खदान से निकाला जा सकता है, लेकिन 31 मार्च 2011 तक 1 टन कोयला भी इस खदान से नहीं निकाला गया था। झारखंड में ही अमरकोंडा मुरगांदगल में जेसीपीएल और गगन स्पंज आयरन लिमिटेड को पावर क्षेत्र के लिए 17 फरवरी 2008 को कोयला खदान आवंटित की गई। इस खदान से 299 मिलियन टन कोयला निकाला जा सकता है, लेकिन दोनों कंपनियों ने माइनिंग प्लान की मंजूरी नहीं ली है। यहाँ भी 31 मार्च तक कोयला खनन शुरू नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ के गारे पलमा 4.6 सेक्टर में जेएसपीएल और नलवा स्पंज आयरन लिमिटेड को 13 जनवरी 2006 में स्पंज आयरन की खान आवंटित की गई थी। यहाँ भी अभी तक उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है। उड़ीसा के रामचंडी में जेएसपीएल को 27 फरवरी 2009 को खदान का आवंटन हुआ, लेकिन कंपनी ने 31 मार्च 2011 तक ना तो माइनिंग प्लान ही पास करवाया था और ना ही खनन का काम ही यहाँ शुरू हो पाया था। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में जिंदल समेत करीब 1 दर्जन कंपनियों को मिले 194 ब्लॉक्स को लेकर लिखा है कि 3 से 6 साल पुरानी कंपनियों ने अपने यहाँ खनन का काम शुरू नहीं किया और कुछ जगहों पर स्क्रीनिंग प्रक्रिया की अनदेखी की गई। आईएमजी जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप है वो एक ब्लॉक को रिव्यू कर रहा है। अगर किसी ने प्रोग्रेस नहीं की, किसी ने अगर काम नहीं किया, अगर दोषी है वो, तो ठीक है, उसके ऊपर आईएमजी जो है वो कोई इसलिए नहीं कि सीएजी, वो तो हमेशा से करते आए हैं और पिछले कुछ सालों के अंदर में मेरे ख्याल से 20 से अधिक ब्लॉक उन्होंने डीएलोकेट भी किए हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने, किसी कंपनी ने अगर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है, हजारों करोड़ उसमें लगा दिया है, सारा कुछ प्लानिंग कर रखी है, उनकी गलती नहीं है, तो फिर अगर हम डीएलोकेट करेंगे तो आगे से कौन सरकार की बातों को मानेगा। लेकिन जी न्यूज और जिंदल विवाद की दूसरी पार्टी यानी जी न्यूज अब भी अपने आरोपों पर कायम है। सीएजी रिपोर्ट में के मुताबिक 155 कोल ब्लॉक जो एलोकेट हुए, उसमें से 22 कोल ब्लॉक नवीन जिंदल की ग्रुप कंपनीज और एफिलिएट्स को दिए गए। इससे लगता है कि सिर्फ 15% होंगे, लेकिन रियलिटी में ये ऑलमोस्ट 25% ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द एलोकेशन हो जाता है। इससे हमारे एक्सचेकर को 45,000 करोड़ रुपए का लॉस है, या ये देखें तो मुनाफा नवीन जिंदल कंपनी को 45,000 करोड़ रुपए का है। इन विवादों के बीच 30 सितंबर 2012 को साल की दूसरी तिमाही खत्म होने पर जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड का मुनाफा 582 करोड़ था। साल 2011-12 में जिंदल स्टील का मुनाफा 3,787 करोड़ का था। विवादों से पहले नवीन जिंदल की छवि एक सफल बिजनेसमैन और तेज तर्रार नेता की रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल देश के बड़े बिजनेसमैन के तौर पर भी जाने जाते हैं। ओपी जिंदल कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अंडर मैट्रिक थे, लेकिन उनको बिजनेस की बड़ी भारी समझ थी और हिसार की एक ईंट के ऊपर नवीन जिंदल का नाम लिखा हुआ। अगर आप देखें कि दिल्ली हिसार रोड है, तमाम उनके प्रतिष्ठान है, तमाम उन तरह के व्यवसायिक उपक्रम है, उनके मकान है। नवीन जिंदल देश में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाली शख्सियत है। 2011-12 में जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन और एमडी नवीन जिंदल की सैलरी 73 करोड़ 42 लाख रुपए सालाना थी। लेकिन नवीन जिंदल फिलहाल कोयला खदानों के आवंटन में लगे आरोपों की वजह से सुर्खियों में हैं। हरियाणा के हिसार में जन्मे नवीन जिंदल ओपी जिंदल के सबसे छोटे बेटे हैं। ओपी जिंदल हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री भी रहे और अपना एक उद्योग साम्राज्य भी खड़ा किया। बड़े घर में पैदा हुए नवीन जिंदल की पढ़ाई लिखाई देश के बड़े स्कूलों और कॉलेजों से लेकर अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एमबीए करने तक हुई। लेकिन जनता की नजरों में नवीन जिंदल आए तिरंगे की वजह से। नवीन जिंदल को ये बात अजीब लगी कि हिंदुस्तान में 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती जैसे राष्ट्रीय पर्व के अलावा
कोई आम आदमी किसी और दिन तिरंगा नहीं फहरा सकता है। जिंदल ने अपनी फैक्ट्री में तिरंगा लहराया और मामला पुलिस से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आखिरकार फैसला उनके हक में हुआ। इसी फैसले के बाद से हर भारतीय नागरिक को तिरंगा फहराने का अधिकार मिला। कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में सक्रिय नवीन जिंदल ने 2004 में कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सिंह चौटाला के बेटे अभय सिंह चौटाला के खिलाफ नवीन जिंदल को 1.5 लाख से भी ज्यादा मतों से जीत हासिल हुई और वो संसद में प्रवेश कर गए। नवीन जिंदल फर्स्ट टाइमर थे, लेकिन हरियाणा में चौटाला के खिलाफ एक लहर थी और उस लहर के ऊपर सवार होकर नवीन जिंदल करीब 1,60,000 वोट से उन्होंने अभय चौटाला को शिकस्त दी थी। जैसे ही नवीन जिंदल एमपी बने, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए तो हरियाणा में कांग्रेस सरकार आई, हुड्डा उसके मुख्यमंत्री बने। उसके बाद इनका बिजनेस लगातार एक्सपेंड किया, जो कि पहले स्टील तक सीमित थे, उन्होंने बिजली के कारखाने लगाए, खासतौर पे इधर रायपुर की तरफ, छत्तीसगढ़ की तरफ उन्होंने बड़े स्टील्स के प्लांट लगाए। नवीन जिंदल के पिता ने अपने सामने ही अपना बिजनेस साम्राज्य चारों बेटों में बांट दिया था। चारों भाइयों में से सबसे छोटे नवीन जिंदल को मिली जिंदल स्टील एंड पावर, जिंदल पावर और जिंदल पेट्रोलियम की कमान। नवीन तब से बिजनेस और राजनीति को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में जिंदल कोयला घोटाले की वजह से सुर्खियों में आ गए।